नमस्कार दोस्तों, स्टिचिंग रिपेयरिंग के मोर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में ये एक ओवरलॉक मशीन है। इसमें ये है नीचे का कटर होल्डर, यहाँ पे लगता है, और ये ऊपर का कटर होल्डर। तो ये दोनों कैसे फिट करते हैं, नया कैसे लगाते हैं, क्या क्या ध्यान रखना है, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये नीचे का जो कटर होल्डर है वो बिगड़ गया है। वो आपको मैं खोल के दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए कि कटर होल्डर कब बिगड़ जाता है। देखिए, ये है बिगड़ गया कटर होल्डर। देखिए इसमें कितना गैप बढ़ गया है। ये राइट वाला नया कटर होल्डर है, इसका गैप देखिए कितना कम है, और इसका गैप बहुत बढ़ गया है। देखिए, आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये कटर है और ये बिगड़ा हुआ कटर होल्डर। जैसे ही आप रखेंगे, देखिए आपको जो ये प्ले दिख रही है, ये कटर हिल रही है, तो समझिए ये कटर होल्डर बिगड़ गया है। ये बहुत ज़्यादा ही प्ले है। देखिए, ये है नया कटर होल्डर और ये कटर, देखिए जरा भी प्ले नहीं हो रही है। तो अब ये कटर होल्डर लगाते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, कुछ लोग अपने कटर होल्डर में इतनी गैप होती है फिर भी कटर लगाते हैं। आपको पहले ये बिगड़ा हुआ कटर होल्डर मैं फिट करके दिखाता हूँ। अगर किसी ओवरलॉक मशीन में कटर होल्डर में इतनी गैप होगी और आप लगाएंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये कटर का पूरा नया सेट ही ले रहा हूँ ताकि आपको पता चले। ये है ब्रांड न्यू सेट कटर का। अब देखिए फिलहाल मैंने इस मशीन में पुराना कटर होल्डर जो था, जिसकी ये गैप बहुत बढ़ गई थी, वो लगाया है आपको बताने के लिए। कटर होल्डर लगा दिया और कटर नया सेट लगाया। अब देखिए, ये धागा मैंने लिया। देखिए धागा कट नहीं रहा है। उसका कारण क्या है, बहुत नज़दीक से आपको दिखाता हूँ। देखिए, जब आपके मशीन का नीचे का कटर होल्डर ये रहा, ये गोल गोल, ये ख़राब हो जाता है। आप चाहे नई कटर का सेट लगाए फिर भी कटर कपड़ा नहीं काटेगी। उसका कारण देखिए, ध्यान से देखिए, ये दोनों कटर के बीच में आपको एक गैप दिख रहा है। देखिए, ये रहा गैप। देखिए, ये रहा गैप। तो पुराना कटर होल्डर लगाएंगे तो कपड़ा कटेगा नहीं। अब मैं आपको नया कटर होल्डर नीचे का और ऊपर का कैसे लगाते हैं दिखाता हूँ। ये ऊपर का अभी मैंने इसीलिए लगाया कि आज जस्ट आपको बताने के लिए। अब मैं पूरी प्रोसेस ऊपर का और नीचे का नया कटर होल्डर कैसे लगाते हैं आपको बताता हूँ। अब ये पुराना कटर होल्डर निकाल लेता हूँ। देखिए ये बहुत गैप वाला ये पुराना कटर होल्डर। अब नया कटर होल्डर लगाते हैं। हमेशा कटर होल्डर लगाए तो सबसे पहले प्लेट लगा लीजिए, फिर कटर को कितनी साइज़ पे रखना है सब कुछ बताता हूँ। ये है हमारी नई कटर। देखिए, मैं एक बार सेट कर देता हूँ कटर को, फिर आपको बहुत नज़दीक से दिखाता हूँ। कभी भी नीचे की कटर लगाते हैं, ये प्लेट है और ये है हमारी कटर। तो देखिए, ये कटर ऐसे ऊपर नहीं आनी चाहिए, नीचे भी नहीं, एकदम ये सरफेस में आनी चाहिए। देखिए,
प्रॉपर ऐसे। प्लेट की जो सरफेस होती है उसके बैलेंस में आनी चाहिए। मैं आपको ये नज़दीक से दिखा देता हूँ। देखिए ये मैंने कटर लगाई है। जब भी नीचे की कटर लगाए तो आप कैसे पता करेंगे सरफेस में है कि नहीं? नीचे की कटर लगाने के बाद ऐसे उंगली घुमाए, अगर कटर ज़्यादा ऊपर होगी तो आपको पता चल जाएगा। ये मैं उंगली घुमा रहा हूँ, एकदम बैलेंस में है, वो मुझे पता चल रहा है। देखिए एकदम बैलेंस में। मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। देखिए देखिए ये कटर, ये रहे, देखिए एकदम बैलेंस में। तो ये हो गया एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट बताता हूँ। हमने कटर लगाने के बाद ये जो पेंच आता है उसे ऐसे ऐसे उल्टा घुमाते हैं तो हमारी ये जो ब्लेड है वो टाइट होती है। अब एक बात का आपको खास ध्यान रखना है, मैंने अभी तक ये पेच टाइट नहीं किया है। देखिए मैं इस पकड़ की मदद से टाइट करता हूँ। कुछ लोग क्या है, देखिए कुछ लोग ऐसे भी टाइट करते हैं। आपको जैसे भी इजी लगता है आप कर सकते हैं। देखिए मैं अभी टाइट कर रहा हूँ, 1 2, मैंने ये टाइट किया। अब आपको अगर लगता है कि थोड़ा प्रेशर करने के बाद ये जो पेंच है वो घूमना बंद हो गया है, उसका मतलब ये है कि हमारी जो ये नीचे वाली ब्लेड है वो टाइट हो चुकी है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, ये पेंच टाइट हो गया है, और आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे, एक्स्ट्रा दम लगा के इस पेंच को टाइट करेंगे, तो ये नीचे वाली ब्लेड बीच में से टूट जाएगी, या फिर कटर होल्डर इतना चौड़ा हो जाएगा। कटर होल्डर इतना चौड़ा हो जाएगा। दोस्तों ओवरलॉक मशीन में ये नीचे वाले कटर होल्डर ज़्यादातर ख़राब इसीलिए होते हैं कि कुछ लोग ये पेंच को हद से ज़्यादा टाइट कर देते हैं। अब आप प्रेशर लगाओगे तो ये जो है गैप वो बढ़ जाएगा। इसीलिए जब भी आपको लगता है कि ये टाइट हो गया, उसे छोड़ दे। तो ये नीचे का कटर होल्डर हमने लगा दिया। अब ऊपर का कैसे लगाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अब ये ऊपर का कटर होल्डर आप नया कब लगाओगे? कई बार क्या होता है, आपने नीचे का कटर होल्डर अच्छा नया डाल दिया, आपका कटर या ब्लेड का सेट नया है, फिर भी कई बार गैप रह जाता है या प्रॉपर कटर काटती नहीं है, तो ऊपर का कटर होल्डर चेंज करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, ये जो पेंच है, देखिए ये आगे की जो पट्टी है वो कई बार ख़राब हो जाती है, तो आपको चेंज करना पड़ता है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये पुराना कटर होल्डर है, उसका ये जो पेंच है वो अंदर टूट गया है। ये जो पेंच है वो अंदर टूट गया है, तो कई बार चेंज करना पड़ता है। दूसरी एक बात, ये ऊपर वाला कटर होल्डर के आगे ऐसा पार्ट आता है, देखिए ये एकदम प्रॉपर नया सा है। देखिए कहीं से आपको मुड़ा हुआ नहीं दिख रहा है। अब ये देखिए ये एक जगह से ऐसे मुड़ गया है, देखिए। तो ऐसा हो जाता है कई बार, तो भी आपको ये ऊपर का कटर होल्डर चेंज कर देना पड़ता है, वरना प्रॉपर कटर काटेगी नहीं। तो ऊपर का कटर होल्डर कैसे लगाना है देख लीजिए। ये मैंने कटर होल्डर लगाया, इसको अभी जियो का तो रहने दीजिए। उसके बाद ये एक पिन है, देखिए जो यहाँ पे देखिए ये गैप है, उसके अंदर ऐसे ये पिन होती है, ऐसे लगी हुई होती है। अब क्या करना है, ये है ऊपर की ब्लेड, कैसे लगाना है, क्या करना है, सब कुछ बता रहा हूँ। एक बार मैं इसे फिट कर दूँ तो आपको सब कुछ बता देता हूँ।
देखिए ये हमने अभी तक ऊपर का जो पेंच है, ये पेंच है ऊपर का, वो हमने टाइट नहीं किया है। ये ब्लेड लगाने के बाद ऐसे प्रेस करिए, आगे आगे प्रेस करिए, नीचे की और ऊपर की कटर एक दूसरे को टच हो जाए। इतना करने के बाद ये ऊपर का पेच टाइट कर दीजिए। जब भी ऊपर का कटर होल्डर लगता है, देखिए ये ऐसे अंदर बार होना चाहिए, ये ज़रूरी है ताकि ऊपर वाली ब्लेड को प्रेशर मिल सके। अब मैं ऊपर वाली ब्लेड लगा देता हूँ। देखिए ओवरलॉक मशीन की ब्लेड कैसे लगाते हैं, मैंने 2 वीडियो बना के रखे हैं। ये नई ब्लेड कैसे लगाते हैं और ये पुरानी ब्लेड घिस के कैसे लगाते हैं। अगर ब्लेड लगाना पता नहीं है तो जाइए दोनों वीडियो चेक कर लीजिए, लास्ट में एंड स्क्रीन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी। अब मैं ऊपर नीचे के कटर को सेट कर देता हूँ थोड़े गैप में, ताकि आपको पता चले। फिर आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। देखिए ये हमारा ऊपर का कटर होल्डर लग चुका है। और एक बात, दोनों कटर के बीच में ध्यान से देखिए, आपको कोई गैप नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने कटर होल्डर नया डाला है, कोई गैप नहीं है। एक और बात बता दूं, ऊपर का कटर होल्डर और नीचे का कटर होल्डर जब भी लगाए, ये ऊपर वाला जो कटर होल्डर है वो ज़्यादा बाहर नहीं चला जाना चाहिए। आप एक चीज़ ध्यान से नोट कीजिए, ये ऊपर की कटर और नीचे की कटर दोनों ऐसे स्ट्रेट है, ऐसे मुड़ी हुई नहीं है। आगे की कटर और नीचे की दोनों एक लाइन में दिख रही है। देखिए कई बार क्या होता है, कुछ लोग ये कटर होल्डर ज़्यादा बाहर लगा देते हैं तो ऊपर की जो कटर होती है वो थोड़ी आगे की साइड ऐसे मुड़ी हुई होती है। ऐसा नहीं रखना है। देखिए आप ध्यान से देखिए, ये दोनों कटर होल्डर ये ऊपर और नीचे दोनों के कटर में एक लाइन में है, बैलेंस में है। अब ये हो गया। देखिए हमने ऊपर नीचे का कटर होल्डर लगा दिया, दोनों कटर भी लगा दी, नया सेट। अब हमें चेक करना है ये धागा कट रहा है कि नहीं। देखिए पहली बार में धागा कट जाना चाहिए, उसका मतलब ये हुआ कि हमने जो भी नया स्पेयर पार्ट्स और ब्लेड और सब लगाया वो ओके है। देखिए फिर से दिखाता हूँ, एक ही बार में कट जाना चाहिए। ये होता है एक अच्छी कटर और कटर होल्डर प्रॉपर तरीके से लगा होने की निशानी। अब मैं मशीन पूरा रेडी कर देता हूँ और आपको लास्ट में ट्रायल करके दिखाता हूँ कि कपड़ा कैसा कट रहा है, कपड़ा कैसा काटती है आपको पता चले। देखिए ये है इस मशीन की सिलाई और एकदम अच्छी तरह से कपड़ा भी कट रहा है। देखिए एक बात बता दूं, ये का आपको कुछ रेशे जो दिख रहे हैं, तो ये जो कपड़ा है ये थोड़ा पॉलिस्टर का कपड़ा है, पैंट का, तो इसमें रेशे दिखेंगे।
दोस्तों इस कपड़े में आपको सिले करके दिखाता हूँ तो आपको प्रॉपर पता चले। देखिए ये है सिलाई और एकदम प्रॉपर कपड़ा कट रहा है। तो ये था वीडियो ओवरलॉक मशीन में नीचे का और ऊपर का कटर होल्डर जो आता है वो कैसे लगाते हैं। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके कुछ सवाल रहते हैं तो कमेंट में लिख के भेजिएगा या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। चलिए तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।